योग प्राणायाम एवं सत्संग भवन में आप सभी का स्वागत है। योग सत्संग हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक अद्वितीय विरासत है। योग सूक्ष्म विज्ञान के ऊपर आधारित एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसका अभ्यास करके हम मनोदैहिक आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज के जो सत्र का आरंभ हम छोटी सी प्रार्थना के साथ करते हैं। अथ संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवाय यथा पूर्वे सज्जानानां उपासते। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है हम एक साथ मिलकर बोलें, एक साथ मिलकर चलें, अच्छे सत्कर्म एक साथ मिलकर करें और हमारे पूर्वजों की भांति हमेशा सबका जीवन चलना चाहिए। तो अब हम योग और उसका विशेष जो भाग है और योगासन उसको आरंभ करें। योग सामान्यतया 3 स्थितियों में किया जाता है। खड़े रह करके, एक बैठ करके, एक लेट कर। लेटने वालों में रीढ़ के बल और पेट के बल दोनों आ जाते हैं। खड़े रहने के जो खड़े रहकर किए जाने वाले हैं उनमें हम शिथिलीकरण और खिंचाव इन 2 चीज़ों का अभ्यास करते हैं, जिनमें हम गर्दन, कंधे, कमर, घुटने इन चारों चीज़ों को ऊपर से नीचे तक देते हैं। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिसमें हम गर्दन की सर की कमर में हाथ रख सकते हैं। जितने अपनी क्षमता हो और जितना अपना शरीर स्वीकृति देता है उसी आधार पर करें। कोई रोग या कोई बीमारी, कोई तकलीफ किसी प्रकार की हो या खिंचाव हो तो बिल्कुल ना करें। सबसे पहले करें तीसरी में प्रयास ये रहे कि कान जो है कंधे के और कंधे ऊपर नहीं है। चतुर्थ भाग में हम गर्दन को रोटेट करेंगे। उल्टी क्रम में करेंगे।
सूक्ष्म व्यायाम करने से जो एक तरह का ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा का संचालन करता है और मस्तिष्क से संबंधित रोग और स्पॉन्डिलाइटिस जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इनमें विशेष लाभ होता है। इसके बाद हम कंधे की करेंगे। कंधे में खिंचाव के लिए हम कंधे के खिंचाव के साथ ही हम ये कोहनी और कलाई और अंगुलियों का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरह से, और अंगुलियों को इस तरह घुमा के कलाई के साथ इस तरह से घुमा के, तो ये कंधे से लेकर हाथ तक ये खिंचाव हो गया। अब स्कंध चालन भी है। स्कंध चालन बैठ के भी किया जा सकता है और खड़े रह के भी किया जा सकता है। इसमें हम फ्लाइट मोड। इसके पश्चात कमर के लिए कुछ एक्सरसाइज है। इसमें हम कमर को जो मूवमेंट्स हैं उनके आधार पर घुमा सकते हैं। स्पेशली कमर को इस तरह जैसे डांस प्रोसेस वगैरह होते हैं उसमें करते हैं, जैसे ऐसे नहीं कर सकते। और फिर कमर के लिए चक्रासन। तो इसमें यह है कि जो हाथ रख के जितना हो सके दूसरी तरफ देखना है, इस तरह से। इसमें चक्र हल्का सा विपरीत दिशा में चक्रासन करें तो उससे थोड़ा सा इसमें अगर जितना हो सके पीछे कर सकते हैं। इसके बाद घुटनों का आ गया। घुटनों में इसको कुर्सी आसन कहते हैं। कुर्सी पर बैठ के इस प्रकार भी कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं बैठ सके तो हल्का सा इसमें हर स्थिति 10 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा स्टार्ट करना चाहिए। 10-15 सेकंड से जितना हो जाए उतना ये सूक्ष्म योगा में और भी है, लेकिन ये मूल है जिनसे हम आरंभ कर सकते हैं, जो हमारी एक तरह से बेसिक्स है। इसके बाद हम खड़े रहने के योगा और वो भी करेंगे थोड़ी देर कर कोई भले वो नया करवाओगे खड़े रहने में मूल जो 3-4 हैं उनको ही करते हैं, जिसमें तो ताड़ासन है जो कि सर करके रहे। हाँ, अरे उन्हीं को करेगा ना, वो मैक्सिमम तो अपना रिपीट हो ही रहा है। ताड़ासन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे लंबाई बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं।
जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। तारासन के यार बाद 3 दिन में बाहर रहेगा, रात और 2 दिन की छुट्टियां दे दी। सब ये बोल रहा है ऐसे के सब तारासन के बाद हम वृक्षासन को ले सकते हैं। वृक्षासन में हमारा जो बायां पैर है उसको हम यहाँ लगाएंगे, हमारी दोनों और इस प्रकार से और इसको 10 से 15 सेकंड रखेंगे। दृष्टि सामने रहे, मन एकाग्र रहे, चित्त शांत रहे और जहाँ तक हो सके मन पर प्रसन्नता का भाव रहे, क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद है और हम सच्चिदानंद के सानिध्य में ये पाठ कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं। पंद्रह 20 सेकंड से स्टार्ट करके फिर बढ़ा सकते हैं। इसको हम दूसरे पैर से भी वापस लौट के कर सकते हैं। इसको यहाँ लगाएंगे, इसका थोड़ा इशू है। ये इसमें 15-20 सेकंड से लेकर 1 या 2 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हस्तपाद आसन। पैर दोनों मिल रहे एड़ी और पैर का मुख्य इनके पास में आ जाए तो आगे यहाँ पर ऊपर से पेट सीधा है तो जो नाक है वो दोनों घुटनों के बीच टच करने की कोशिश करें तो ये आसन सिद्ध होता है। जितना समय 15-20 सेकंड से लेके जितना अभ्यास के साथ समय बना सकते हैं। और खड़े रहकर उन्होंने चक्रासन, कटी चक्रासन और भी ठीक है। और बताओ बैठने वाला बैठने वालों पे आ जाते हैं। बैठने वालों में भद्रासन, पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिकासन, ये सब हैं जो बैठने की मुद्राएं हैं। सबसे पहले पद्मासन है। पद्मासन में हम बैठते हैं,
बाएं हाथ को, दाएं हाथ को, दाएं पाँव को हमारी ग्लोइन के पास लगाएंगे, इसको हम यहाँ लगाएंगे और इस प्रकार से आराम से, जितना ज़बरदस्ती नहीं करना है इस मामले में। ये ध्यान मुद्रा में बैठ के और 2 मिनट हमारा जो ध्यान है वो यहाँ भ्रुकुटी के ऊपर, नाक की सीध में, नाभि में या कहीं अपने स्थान पर लगा सकते हैं उसको। ध्यान की कोई सीमा नहीं है, मतलब सीमा तो है लेकिन इसको घंटे भर तक भी लगाया जा सकता है। हम अपने समय सीमा के अनुसार लगा सकते हैं। इसके बाद यदि हो सके तो बद्ध पद्मासन होता है, जिसमें हम दोनों हाथों को पीछे से लेकर अंगूठों को पकड़ते हैं। ये इस तरह से और इस तरह से पकड़ के थोड़ी देर बैठ सकते हैं। इसको बद्ध पद्मासन कहते हैं। पहले योगी लोग इस मुद्रा में काफ़ी समय तक बैठे हैं, जो योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। आज के युग में, प्राचीन काल में योग का अर्थ होता था कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, और यही उसका उद्देश्य भी होता था। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने इस परंपरा को इसी आधार पर स्थापित किया। लेकिन कालांतर में हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने, चिकित्सकों ने, विद्वानों ने और हमारे जो समाज के और विश्व के जो कर्णधार थे, उन लोगों ने इस बात को विशेष ध्यान दिया कि योग का अर्थ स्वास्थ्य के संरक्षण में अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। इसलिए आज के युग में इस योग को स्वास्थ्य रक्षण, स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य विकास और स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखने में हम उपयोग करें तो भी हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। इसीलिए आज योग को हम विश्व में स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं, जो विश्व को काफ़ी बड़ा लाभ दे रहा है। क्योंकि इससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब प्रकार का स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है। आज मन की शांति कहीं खो रही है, वो कहीं मिलेगी तो योग में ही मिलेगी। चाहे दवाएं देख लो, चाहे कुछ। ये बद्ध पद्मासन था। उत्थित पद्मासन भी होता है, आवश्यकता हो तो मजबूरी नहीं है। इसमें क्या है कि इस तरह से हम झूल भी सकते हैं और हम इस तरह से ये उत्थित पद्मासन। कभी चाहें तो अपनी उंगलियों पर ज़्यादा जोर नहीं, पर इन उंगलियों के आधार पर उत्थित पद्मासन किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रयास करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ये तो पद्मासन हो गया है। एक कुक्कुटासन भी होता है, जहाँ इन दोनों पैरों को इस तरह हाथ लगा और इस तरह उठाया जाता है। ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम वापस बटरफ्लाई थोड़ी देर कर सकते हैं। बटरफ्लाई महत्वपूर्ण है हमारे पैल्विक जो जॉइंट्स हैं, उनको लाभ देने के लिए इस तरह से प्रयास करेंगे। जहाँ तक हो सके पैर इस तरह से रहे। 1 मिनट पॉज करें। अब सर पंखा लें, नहीं आप बैठ के उष्ट्रासन वगैरह सभी जो
जो अपन रोज कर रहे हो वो करवा लो, या कोई और नया हो तो वो करवा लो। बैठने में फिर शशांक आसन ले लेते हैं। शशांक आसन जैसे पहले अपने वज्रासन में बैठ जाते हैं, इसके बाद हम शशांक आसन लेते हैं। वज्रासन में बैठने के लिए जैसा पहले सर को विधि थी, इसमें घुटनों को मोड़ के कंफर्टेबल इस तरह से बैठना है और ध्यान सामने रख सकते हैं, आंखें बंद भी रख सकते हैं, हाथ सीधे रहें और एकदम शिथिल होकर के शांति के साथ। ये भोजन पाचन के लिए रामबाण माना जाता है। भोजन करने के बाद 10 या 15 मिनट यदि इस आसन में बैठा जाता है तो भोजन का पाचन अच्छा होता है। इसी के साथ शशांक आसन में हम आ सकते हैं, जिसमें हाथ हम ऊपर करेंगे और ये हाथ सीधे सामने यहाँ। खरगोश जो है वो इस पोजीशन में है। यही वज्रासन योग मुद्रा भी है सर, जैसा सर कल बताया था, उसमें थोड़ा सा हाथ हम यहाँ डालेंगे और 15 सेकंड से स्टार्ट करके 1 या 2 मिनट तक हर आसन का समय बढ़ाया जा सकता है अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। इसके बाद हम अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन ले लेते हैं। अर्ध उष्ट्रासन में हम इसी वज्रासन की मुद्रा से घुटनों के बल पर होंगे और ये पे हाथ लगा के, हाथ यहाँ पीछे की तरफ लगा के ऊपर ये अर्ध उष्ट्रासन है। इसके बाद उष्ट्रासन आता है, उसमें हम पैरों को यहाँ से पकड़ेंगे। ये 10 से 15 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, इससे ज़्यादा बैठने को मत्स्यासन हो कुछ मत्स्यासन देखिए, मत्स्यासन तो लेट वो तो पद्मासन में पीछे लेटना, हाँ, सुप्त वज्रासन पीछे सोना, हम पद्मासन में बैठ करके वापस पद्मासन पद्मासन में योग मुद्रा आगे से करना। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में एक योग मुद्रा है। योग मुद्रा इसलिए की जाती है
कि योग के समय भी पूर्ण शांति और जो हमारी मानसिक चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, व्यग्रता है, जल्दबाजी है, उन सबको शांत करने के लिए, उन सबको परमात्मा को समर्पित करने के लिए हम दो तरीके से करते हैं। एक तो आगे को ले जाएंगे, ये पर्वतासन है। पर्वतासन में थोड़ी 10-5 सेकंड रह करके फिर हाथ धीरे धीरे ला करके और पीछे दोनों एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ने का, और ये इस तरह से। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सर को आगे लगाएं। सर को पूरा नीचे टिका देंगे और एकदम शांति का अनुभव करेंगे। ये योग मुद्रा है। योग मुद्रा के बाद मत्स्यासन, मत्स्यासन में पद्मासन अवस्था में पीठ के बल लेट जाएंगे। हाथ को अंगुलियों को और आराम स्टार्ट करना है। क्योंकि हमने ये सब बैठक वाली पोजीशन नहीं किया था, इसलिए ये आसन भी बैठने वाला नहीं है। सर वो लेटना और सुप्त वज्रासन वो कर लेते हैं। सुप्त वज्र एक वज्रासन है, सुप्त वज्रासन है, जो हमारे मत्स्यासन की तरह बताते भी हैं। आज हम इसको जो मत्स्यासन में मत्स्यासन में तो पद्मासन में बैठ के पीठ के बल लेटना होता है, इसमें वज्रासन में बैठ के पीठ के बल लेटना होता है। पीठ के बल लेटना होता है, तो वज्रासन में बैठ के पीठ के बल लेटना है। पेट पे या जांघ के ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। घुटना मिला रहना चाहिए इसमें, तब स्ट्रेस पूरा आएगा। इसमें अर्धमस्त्रेंद्रासन और पूर्ण मस्त्रेंद्रासन भी होता है, पर वो थोड़े क्लिष्ट हैं। वो थोड़ा सा उसका सिस्टम ये है, पर वो थोड़ा सा
और ऐसे घुमाया जाता है। और एक पूर्ण मत्स्येंद्रासन है जिसमें आप बैठ के पद्मासन में बैठ के और इसको तिरछा करके और इस तरह से घुमा जाता है। तो थोड़े पृष्ठ हैं और उनको आगे अब लेट के बल करने वाले पश्चिमोत्तान हाँ ये आप बहुत बढ़िया करते हैं। बैठने में पश्चिमोत्तासन रह गया है। वो पूरा सिर दिखा देते हैं वो अपने पश्चिमोत्तासन में पाँव सीधे करके बैठेंगे और हाथ धीरे धीरे जाएंगे और सांस छोड़ के। हमेशा एक बात ध्यान रखने की है कि जब कभी सामने की ओर नीचे झुकते हैं तो उस समय सांस को बाहर करने का प्रयास करते हैं और यदि पीछे हम चल आते हैं तो सांस भर सकते हैं। तो सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए हम आगे झुकेंगे और ये और अपने हिसाब से समय बढ़ाना है। बैठक में कौन सा बैठने वाला समय भी आप 8 बजे है ना। लेटने वाले एक दो कर लेते हैं, शवासन कर लेते हैं, एक पेट के बल लेटने वाला कर लेते हैं और एक पीठ के बल लेटने वाला कर लेते हैं। क्योंकि समय अभाव है। कल फिर हम जो शेष रहे हैं एक उनको हम पुनः कल करेंगे। एक उत्तान पाद कर लेते हैं हाँ और एक भुजंगासन कर लेते हैं। उत्तान पाद आसन धीरे धीरे जैसा कि हमारे सर बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल सिस्टम से उनके अनुसरण करेंगे हम। और हमारे अपने गुप्ता जी सर जिनके अपने प्रयासों से ये सब उपशाला में रोज कार्यक्रम करते हैं, उनका बहुत अच्छा प्रमाण है योगा का। ये उत्तान पादासन ना 60 डिग्री के एंगल पर तो ये पोजिशन रहती है 90 पर। इसी के साथ हलासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्णोत्तासन। पश्चिमोत्तासन होगा एक पेट के बल वाला और कर लेते हैं सर, समय हो जाएगा। हाँ पेट के बल वाला भुजंगासन कर लेते हैं। भुजंगासन भुजंगासन और धनुरासन हो जाएगा। हाँ पेट के बल लेट के दोनों हाथों को अपनी छाती के बगल में रखेंगे और धीरे धीरे कोहनियाँ मुड़ी हुई इस प्रकार से और यूँ देखते हैं शरीर का आधा भाग को हाथों पर आए और कंधों से
वापस जाएंगे। इसी के साथ एक भुजंगासन का 10 सेकंड का प्रयास करेंगे। इसमें भुजंगासन, अब भुजंगासन हो चुका है। अब धनुरासन। इसमें शरीर को धनुष की भांति मोड़ना है और जो प्रत्यंचा चढ़ी रहती है वो कोहनियों के जो बीच में मोड़ है वो एक तरह का प्रत्यंचा को दर्शित करता है। फिर ऊपर जितना पैर ऊपर जाता है आराम में 10 सेकंड से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ 1-2 मिनट के लिए शवासन करेंगे। हर आसन सारे जो हमारा सेशन होता है उसके बाद उसका समापन शवासन से करें ताकि शरीर की शिथिलता पर आ जाए। शवासन हमारे शरीर को पूरी तरह से रिचार्ज कर देता है और सुप्त ऊर्जा को पुनर्जीवित कर देता है। ओम शांति शांति। ठीक है सर, आज के ये महीने और प्राणायाम करें तो 5 मिनट प्राणायाम, ध्यान प्राणायाम ध्यान प्राणायाम को हम लें। प्राणायाम में एक मूल कर लेते हैं, कोई सा एक आपको सभी उद्गीत कर लेते हैं। उद्गीत किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। और उद्गीत प्राणायाम में ओम का उच्चारण करना है और ओम ही ब्रह्म है, ओम ही सब कुछ है, ओम से ही हम हैं और हम उसको याद करेंगे तो हमारा जीवन सफल है। ध्यान मुद्रा में लेके शरीर के, मन के, बुद्धि के, आत्मा के सभी लोग शांत।
का योग शब्द हम एक छोटे से शांति पाठ के साथ यही समापन करेंगे। कल फिर 7 बजे हम उपस्थित होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भयात्। ओम शांति शांति शांति। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरामय रहें, निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम सब लोगों को मंगल, सब लोगों का मंगल होते हुए देखें। माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्, और किसी को भी दुख का भागीदार कभी नहीं बनना पड़े। परमात्मा से यही प्रार्थना है। और ओम शांति 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 3 बार शांति का उच्चारण करने के कई अर्थ होते हैं, लेकिन उसमें त्रैताप का नाश के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना एक मूल उद्देश्य होता है। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।